अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू राइट प्रोफेशनल सीवी। ओके, तो हम किस तरह प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पीडीएफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर एंड हाउ टू राइट मेल। ओके, तो मेल के साथ साथ हमें अपनी सीवी भी अटैच करनी होती है। तो सीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आर एक्सेप्टेंस लेटर। जब प्रोफेसर हमारे एक्सेप्टेंस लेटर की मेल चेक करता है तो उसके साथ साथ हमारी सीवी भी चेक करता है। तो सीवी शुड बी प्रोफेशनल। ओके, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सीवी बहुत ही टू द पॉइंट बनानी है। मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए, नॉट फॉर द 3 and 4 पेजेस जिसके अंदर आप इधर उधर की चीज़ें लिखें इंस्टेड ऑफ यूर एकेडमिक और प्रोजेक्ट्स और जो भी आपकी चीज़ें हैं। तो वो मैं आपको भी इसके अंदर बता देता हूँ। तो आपने एक तो सीवी सिंपल और उसकी जो कलरिंग होनी चाहिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए, जैसे डार्क कलर्स हमने यूज़ नहीं करने उसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि सीवी का सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट के अंदर आपने क्या करना होता है, यू हैव टू राइट योर फुल नेम, योर फ़ोन नंबर, योर ईमेल एंड एज वेल एज योर, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल वेबसाइट है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आप वो लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर और टू द पॉइंट बताता हूँ। इन द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस जगह से इसको बना सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से। यूरोपास फॉर्मेट आपने ये ध्यान रखना है कि यूरोपास फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। तो नेक्स्ट जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल स्टेटमेंट। जो ऑब्जेक्टिव और पर्सनल स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या होना चाहिए आपका, राइट अ ब्रीफ ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और पर्सनल समरी जो कि 2 to 3 सेंटेंस की होनी चाहिए आपके रिलेटेड। ठीक है, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और आपके करियर गोल्स आगे क्या होने हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन। आपने एजुकेशन के अंदर आपकी सबसे जो रिसेंट होती है, जैसे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपने बैचलर किया, आपने बैचलर के रिलेटेड लिखना है। ठीक है, जहाँ से भी किया है, कौन से ईयर में किया। आफ्टरवर्ड्स आपने अपनी एफएससी के रिलेटेड और उसके बाद आपने मेट्रिकुलेशन। ठीक है, ये आपकी 3 डिग्रीज आ जाती हैं अगर इन केस अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो लिस्ट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इन रिवर्स ऑर्डर एंड इंक्लूड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लोकेशन, डिग्री अर्नड एंड मेजर ग्रेजुएशन डेट्स। ये आपकी सब उसके जीपीए भी अगर आप अच्छा है तो आप डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर आपका लेस देन 2.5 है तो फिर आप ना लिखें तो अच्छा है। ठीक, इफ इट्स स्ट्रॉन्ग एंड रेलेवेंट। ओके, ये आपने लिखा हो यहाँ पे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, रिसर्च एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो रिसर्च और वर्क एक्सपीरियंस के अंदर क्या होगा, जो आपने इंटर्नशिप कहीं पर की है या उसके अलावा आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने वर्कशॉप किया या लैब या वट एवर इट इज़, जो भी आपका आपकी फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस है आपने वो लिखना है। फिर आपकी आ जाती है उसके, हाँ इसके अंदर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। लिस्ट यूर एक्सपीरियंस, research experience, internships and relevant work experience in the reverse chronological order. Okay, and include the name of the organization or lab। उस organization या lab का आप नाम भी लिख सकते हैं, location भी आप लिख सकते हैं, as well as your position और title, आप वहाँ पर किस पोजीशन पर काम कर रहे थे, ये चीज़ें आप सब लिख सकते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट इज पब्लिकेशन। पब्लिकेशन बेसिकली मास्टर्स वाले जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे उन्होंने ही पब्लिकेशन पब्लिश किया होगा अपने जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी पेपर वर्क है, जो भी रिसर्च वर्क है उनका। तो बेसिकली वो अपने पब्लिकेशन की भी बता सकते हैं कि मैंने इस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक या इस चीज़ के ऊपर मैंने रिसर्च किया इस काम के ऊपर। तो बेसिकली ये मास्टर्स वालों के लिए होगा जो पीएचडी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू ऑब्जेक्टिव और पर्सनल स्टेटमेंट। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो दैट्स गुड, अगर नहीं डाल रहे तो दैट इज नॉट गोना अफेक्ट योर सीवी। ओके, तो उसके बाद आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड देना है। then you have to do research and work experience, then if you have any kind of publications you can write it. Okay, afterwards हमारे पास आ जाता है research interest। तो हाईलाइट योर रिसर्च इंटरेस्ट एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, आपने ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, आप अपने रिसर्च वर्क के रिलेटेड बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके एक साइड कॉर्नर पे होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे उसके अंदर आपने स्किल्स लिखनी है अपनी। अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज स्किल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई वट एवर काइंड ऑफ स्किल्स लाइक क्रिएट अ सेक्शन टू लिस्ट यूर टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स, जिसके जैसे आपके पास स्किल्स कैसे कर सकते हैं, अगर आप एमएस के अंदर आपकी अच्छी स्किल्स हैं, भाई एमएस वर्ड ऑफिस के अंदर और प्रेजेंटेशन पीपीटी और इन चीज़ों के ऊपर आप लिख सकते हैं। एसएसपी
ठीक है, उसके अंदर तो ये आप बता सकते हैं कि आपकी ये स्किल्स हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स यू हैव अवार्ड एंड ऑनर्स। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ के अंदर भी कोई अवार्ड लिया या कोई आपकी अचीवमेंट है तो वो आप अपनी लिख सकते हैं। इंक्लूड योर एकेडमिक और प्रोफेशनल अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स अगर आपको कोई पीछे बैकग्राउंड में मिली है तो यू कैन राइट इट इन योर CV। ओके, देन देयर इज अ नाइन्थ, प्रोफेशनल मेंबरशिप इफ एप्लीकेबल, लिस्ट एनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटीज यू आर अ मेंबर ऑफ। अगर आप किसी भी सोसाइटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, अगर आप मेंबर हैं, बड़े एक्टिव मेंबर हैं, तो उसके रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं कि आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ XYZ ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। देन यू हैव टू गिव रेफरेंसेस, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है। ठीक है, ये बेसिकली PhD वालों के लिए है। ठीक है, अगर आप रेफरेंस भी उसके अंदर लिख सकते हैं। अगर आप जैसे प्रोफेशनल रेफरेंसेस, एकेडमिक रेफरेंसेस, तो उसके रिलेटेड आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको एट द एंड यही बताऊंगा, जो इसकी फॉर्मेटिंग टिप है बड़ी, यूज अ क्लीन एंड प्रोफेशनल टेम्पलेट विद क्लियर हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स। ओके, बिल्कुल क्लियर हेडिंग होनी चाहिए, ये नहीं हो कि एक छोटा है एक बड़ा है। डू नॉट यूज लाइक दैट। ओके, कीप द CV कंसाइज, बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। बेसिकली 1 to 2 पेज की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेके जाना उसको। ठीक है, और बिल्कुल कंसाइज फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अनलेस यू हैव एक्सटेंसिव रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस है ना, अब वो एक्सपीरियंस लिखें जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इधर उधर की बातें, डू नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसके अंदर आपने वो नहीं जाना। आफ्टरवर्ड्स यू यूज अ कंसिस्टेंट फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। ठीक, अगर आप जैसे ये फॉर एग्जांपल ये अवार्ड्स है तो इसको आपने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो नीचे आपने बिल्कुल हाईलाइट नहीं लिखना, टू द पॉइंट और अनहाईलाइट फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, तो आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू प्रूफ रीड केयरफुली फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स एरर्स। ठीक है, तो ये आपने लाजमी चेक करना है, ग्रामर और स्पेलिंग्स देखने, बिकॉज ये CV आपकी यूनिवर्सिटी भी चेक करेगी, ये CV आपकी CSE के अंदर भी चेक होगी, एज वेल एज ये CV आपका प्रोफेसर भी चेक करेगा एट द टाइम ऑफ गिविंग यू एक्सेप्टेंस लेटर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ CV। ठीक है, तो इसके बाद आपने देखना है सैम्पल ऑफ CV फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। ये आपको मैं सिंपल रिकैप दे देता हूँ छोटा सा। ये देखिए, सबसे पहले आपने अपनी हेडिंग दे दी। ओके, उसके अंदर आपका नेम, एड्रेस, वट एवर यू डू हैव लाइक ईमेल, फोन नंबर, जो भी आप अपना वो लिखते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी जो रिसेंट है पढ़ी आपकी, उसने आपने वो लिखने, जैसे बैचलर्स है आपके पास तो बैचलर्स लिखनी है। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहाँ से आपने बैचलर्स कंप्लीट किया, उसकी लोकेशन विच एवर कंट्री इट इज़ वो लिख दें आप। उसकी ग्रेजुएशन डेट लिखें, फ्रॉम दैट टू दैट ईयर। ठीक है, आपकी GPA अगर अच्छी है तो वो लिख सकते हैं। आफ्टरवर्ड आपने अपना लिखना वर्क एक्सपीरियंस। ओके, रिसर्च एंड वर्क एक्सपीरियंस, उसके अंदर आपने रिसर्च असिस्टेंट का नाम लिखना है, और एज वेल एज आपने ये और चीज़ें इसके अंदर आप देख लें जैसे भी है। उसके बाद आपने अगर इंटर्नशिप कहीं पर किया तो आपने इंटर्नशिप के रिलेटेड भी लिखना है, पब्लिकेशंस भी लिखनी है, और एज वेल एज रिसर्च इंटरेस्ट जो भी आपका है इन द फ्यूचर वो आप लिख सकते हैं रिसर्च इंटरेस्ट के अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाती है स्किल्स, आपकी स्किल्स क्या हैं। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपको कोई भी आती है, वट एवर इट इज़, आप उसकी स्किल्स के अंदर लिख सकते हैं। डाटा एनालिसिस आता है आपको, लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हैं और जिस फील्ड में आपने अप्लाई करना है उस फील्ड के रिलेटेड आप अपनी एक्सपर्टीज, आप अपनी स्किल्स, वट एवर डू यू हैव, यू कैन राइट इट। ये आपने साइड पे लिखना, वो मैं आपको एट द एंड बता देता हूँ। फिर आपके पास अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ जाता है, जो भी आपने अवार्ड्स जिस ईयर में लिए हैं वो आप लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो यू कैन राइट इट। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल CV। ओके, लेट्स गो ओवर हियर। जॉब सीकर लिखना है, jobseeker.com, ये गूगल के ऊपर। उसके बाद आपको CV क्रिएट करनी है। CV के अंदर सिंपल आपने क्या करना है, जैसे ये पेज आपके सामने ओपन हो, आपने पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल के अंदर आपने क्या लिखना है, जो आपका नेम है, फैमिली नेम, ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी चीज़ें, जैसे आपको मैंने PDF के अंदर बताया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके सामने ये कुछ स्टेप्स हैं। एजुकेशन आपने डाल दी। ओके, एजुकेशन के अंदर आपने सिंपल 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले आपने बैचलर्स का लिखना है कि आपने बैचलर्स दैट ईयर टू दैट ईयर कंप्लीट किया। आफ्टरवर्ड्स आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट, उसके बाद आपने मैट्रिकुलेशन। जैसे पहले हम मैट्रिकुलेशन करते हैं, मैट्रिक करते हैं, फिर FSC, फिर उसके बाद बैचलर्स। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले लेटेस्ट जो एजुकेशन आपने कंप्लीट किया वो लिखनी है। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है ये ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट नहीं करना आपने, एम्प्लॉयमेंट की जगह पे आपने करना, क्योंकि ये आपकी स्टडी CV है।
इसके अंदर आपने सिंपल क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट की जगह पे आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स करना है, इसको प्लस करें। यहाँ पर इस एम्प्लॉयमेंट को आपने इसको रीनेम करने सेक्शन को, तो बाकी जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। ओके, ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप। पहला स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन आपके पास एजुकेशन आ गया, फिर आपका थर्ड स्टेप जो इसके अंदर सीवी के अंदर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद आपने करना है वेट। ठीक है, यहाँ से आप एक प्रोफाइल ले लें। ठीक, उसी तरह जैसे हमारे पास ऊपर एम्प्लॉयमेंट थी, एम्प्लॉयमेंट को हमने चेंज कर दिया, प्रोफाइल को भी आप रीनेम करें। इसके अंदर आप लिख दें ऑनर्स एंड अचीवमेंट। ओके, ऑनर्स एंड अचीवमेंट, ये आपने थर्ड बना देना है। ऑनर्स एंड अचीवमेंट, ये आपके पास आ गया थर्ड, सॉरी फोर्थ। फर्स्ट हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद एजुकेशन, फिर उसके बाद हमारे पास आया है एकेडमिक एंड प्रोजेक्ट्स, फिर हमने अब थर्ड फोर्थ ये बना दिया ऑनर्स एंड अचीवमेंट। ओके, ऑनर्स एंड अचीवमेंट आ गया, एजुकेशन भी आ गई, एम्प्लॉयमेंट की जगह हमने वो दूसरा किया था एकेडमिक एंड प्रोजेक्ट्स। अब हमने फोर्थ बनाना है, फिर एक यहाँ से कुछ भी ले लें, इसका सिर्फ नेम चेंज करना है आपने। ये हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, सेक्शन को रीनेम द सेक्शन। अब जो हमारे पास आ जाएगा वो आपका वर्क एक्सपीरियंस है। ओके, वर्क एक्सपीरियंस, ये आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आ गया। ओके, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड आप कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेप है हमारे पास वो है ट्रेनिंग एंड, सेम जैसे हम पहले यहाँ से ले रहे हैं, इसको भी रीसेक्शन करें नेम का। इसके अंदर आप लिख सकते हैं ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस जो भी आपका हो, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। ओके, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ये आपका हो गया कंप्लीट ये साइड। अब आपने जो इस साइड पे सीवी के होता है वो क्या होती है, वो आपकी स्किल्स होती हैं, स्किल्स, लैंग्वेज एंड हॉबीज। ठीक है, स्किल्स आपके पास ऑलरेडी हैं बड़ी, जो भी आपकी स्किल्स हैं वट एवर इट इज़, जो आपको पीडीएफ में बताइए वो आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज आपकी जो है, जो आपकी हॉबीज़ हैं वो आप लिख सकते हैं। अब आपको सारा होप सो समझ आ गई होगी। एक और चीज़, ये थोड़ा सा जॉब सीकर पेड है। ठीक है, पेड अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते, जैसे ये फॉर्मेट्स हैं बड़े इसके, प्रोफेशनल, क्रोनो, ये जो भी हैं, ये जो लास्ट दो हैं बड़े, ये इसके हैं अनपेड। ओके, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट यूज़ करें, सिंपल यूज़ करें, टू द पॉइंट करें, 2 पेजेस की करें, और एज वेल एज ज़्यादा डार्क कलर्स आपने यूज़ नहीं करने। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।